और बड़ी खबर रायगढ़ से बताते चले, गणतंत्र दिवस के दिन जिला मुख्यालय में फहराया काला झंडा। जी हां, रायगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में फहराया गया काला झंडा। सुविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शर्मा ने बापू की प्रतिमा के सामने शोक का प्रतीक बताकर फहराया काला झंडा। श्री शर्मा ने बताया, प्रदेश की सरकार, जिला प्रशासन और न्यायपालिका तीनों असंवैधानिक क्रियाकलापों में लिप्त है। रायगढ़ कलेक्टर अदानी और जिंदल के एजेंट बन चुके हैं। रायगढ़वासी पिछले 2 दशक से भयंकर प्रदूषण, सड़क दुर्घटना और औद्योगिक हादसों में बुरी तरह मर रहे हैं। किसी ने ध्यान देना उचित नहीं समझा। राधेश्याम शर्मा ने बताया कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों से मेरा और जिले वासियों का भरोसा उठ चुका है। अब अंतिम विकल्प और आस महामहिम राष्ट्रपति से बची है। मैं अंत में उनसे गुहार लगाने जा रहा हूँ, हो सके तो वो प्रदेश और जिले वासियों का दर्द समझकर अविलंब प्रदेश की अलोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त करें और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करें। गणतंत्र दिवस है और आप गांधी जी की प्रतिमा के सामने काला झंडा क्यों फहरा रहे हैं? काला झंडा शोक का प्रतीक है। मैं शोक मना रहा हूँ, कैसे खुशी मनाऊं? आमतौर पे काला झंडा माओवादी या अलगाववादी लोग फहराते हैं आज के दिन गणतंत्र दिवस है। चाहिए मैं इस काले झंडे को फहरा करके देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संदेश देना चाहता हूं कि लोकतंत्र यहाँ पूरी तरह से विफल हो गया है और यहाँ जो जनहानि हो रही है वो असंख्य है। इस पर वो संज्ञान लें और तत्काल इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करें। इस प्रदेश की निर्दयी, निर्मम, क्रूर, हत्यारी सरकार को तत्काल बर्खास्त करें। और आप देख रहे हैं ये कलेक्ट्रेट परिसर है जी। यहाँ कलेक्टर नहीं बैठा है, यहाँ अडानी जिंदल का एजेंट बैठा है, दलाल बैठा है। तो सभी जगह दलाल बैठे हुए हैं, चाहे वो हमारा छत्तीसगढ़ का विधानसभा हो कि न्यायालय हो। अगर न्यायालय जीवित होता छत्तीसगढ़ में तो मुझे आज ये काला झंडा फहराना नहीं पड़ता। छोटी छोटी चीज़ों के लिए, झूठी वाहवाही के लिए चीफ जस्टिस और वहाँ के जस्टिस संज्ञान लेते रहते हैं। इतनी मौतें हो गई, उनको दिख नहीं रहा है। यहाँ का प्रदूषण नहीं दिख रहा है, यहाँ सड़कों पे हो रही मौत नहीं दिख रही है। शराब का खुलेआम व्यापार चल रहा है जो अनुच्छेद 47 के विपरीत चल रहा है। कितना दुखद है। सरकार आज़ादी के बाद से शराब का व्यापार कर रही है। पूरे हमारे समाज को ये लोग नशे में झोंक दिए हैं। जय हिंद। आज का जो ऐतिहासिक दिन है, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि इस ऐतिहासिक दिन को, गणतंत्र पर्व को मैं शोक दिवस के रूप में मना रहा हूँ। क्या ऐसा कारण है कि आप इसको शोक दिवस के रूप में मना रहे हैं? देखिए, निरंतर छत्तीसगढ़ जब से अलग हुआ है, स्वतंत्र राज्य हुआ है, यहाँ कानून का पालन नहीं हो रहा है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है। जो संविधान हमारे देश में लागू हुआ था उसका परिपालन केंद्र और राज्य की सरकारें नहीं कर रही हैं। लोकतंत्र पूरी तरह से विफल है। न्यायपालिका तो है, न्यायपालिका पे क्या? न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं, सभी के सब जितने हमारे माननीय उच्च न्यायालय में बैठे हैं, उनके ना तो उनके आँख हैं ना तो उनके कान हैं, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो सिर्फ आँख बंद करके उद्योगपतियों के हित में और सरकार के हित में काम कर रहे हैं। जनता Siéntenme, mi tío. लेकर के वो पवित्र न्यायालय में बैठे हैं, वो उस कार्य को, अपने कर्तव्यों को, दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश में प्रदूषण की चपेट में पूरी जनता है, पूरा जैव मंडल है, जलचर,
कल्चर नप्चर पूरा सबको प्रदूषण ने चपेट में ले लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य में क्षमता से अधिक उद्योगों को स्थापित कर दिया गया है, उन पर नियंत्रण सरकार का नहीं है। तो बीमारी से भी हम मर रहे हैं। शराब का व्यवसाय सरकार बड़े जोर शोर से कर रही है, उसमें भी बड़ी जनहानि हो रही है। प्रति माह लगभग 400 से 500 लोग हम लोग सड़क में बेमौत मारे जा रहे हैं। ये बड़ी जनहानि है। तो जहाँ बड़ी जनहानि है, ऐसे समय में राष्ट्रीय पर्व मनाना मेरे को उचित नहीं लग रहा है। ये बहुत शोक का विषय है कि जो लोग सड़कों पे मर रहे हैं या शराब के नशे में मर रहे हैं, प्रदूषण में मर रहे हैं, बीमारियों में मर रहे हैं, वो हमारे अपने लोग हैं। तो हमको इस कीमत पर विकास नहीं चाहिए। विकारों के प्रति सजग ना हो सके, जाग ना सके, ये बहुत दुखद है। इसलिए मैं आज मातम मना रहा हूँ, शोक मना रहा हूँ। और सड़क में उन मरने वाले हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, प्रदूषण में मरने वाले जो लोग हैं, शराब के नशे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनकी हत्या हुई है। उसके हत्या के जिम्मेदार न्यायपालिका और इस राज्य की सरकारें हैं जो अभी 25 वर्षों से यहाँ गद्दी में बैठे हुए हैं। कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा संदेश यही है कि देखिए, हमारी जो अंतिम शक्ति है और भारत माता की जो सर्वोच्च शक्ति है, वो माननीय राष्ट्रपति महामहिम के पास में। तो मैं उनके चरणों में जा रहा हूँ, उनके शरण में जा रहा हूँ। मैं विधिवत याचिका भी लगाऊंगा और यहाँ की सरकार को बर्खास्त करने की अपील करूँगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जान बचाने का अधिकार तो है। मैं सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर महामहिम राष्ट्रपति के शरण में जा रहा हूँ। उनको निवेदन करूँगा कि वो जागृत हों और छत्तीसगढ़ की जनता की रक्षा करें। विकारों के प्रति सजग ना हो सके, जाग ना सके, ये बहुत दुखद है। इसलिए मैं आज मातम मना रहा हूँ, शोक मना रहा हूँ। और सड़क में उन मरने वाले हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, प्रदूषण में मरने वाले जो लोग हैं, शराब के नशे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनकी हत्या हुई है। उसके हत्या के जिम्मेदार न्यायपालिका और इस राज्य की सरकारें हैं जो अभी 25 वर्षों से यहाँ गद्दी में बैठे हुए हैं। कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा संदेश यही है कि देखिए, हमारी जो अंतिम शक्ति है और भारत माता की जो सर्वोच्च शक्ति है, वो माननीय राष्ट्रपति महामहिम के पास में। तो मैं उनके चरणों में जा रहा हूँ, उनके शरण में जा रहा हूँ। मैं विधिवत याचिका भी लगाऊंगा और यहाँ की सरकार को बर्खास्त करने की अपील करूँगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जान बचाने का अधिकार तो है। मैं सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर महामहिम राष्ट्रपति के शरण में जा रहा हूँ। उनको निवेदन करूँगा कि वो जागृत हों और छत्तीसगढ़ की जनता की रक्षा करें।